तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि लगातार जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, वहीं रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सर, ये क्या तमाशा है एआईसीसी दफ्तर के बाहर? ये सत्य की जंग है, लड़ाई है। सत्य ना परेशान हो सकता ना पराजित। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर मोदी सरकार जो वार कर रही है वो उनकी कायरता को प्रदर्शित करता है। नेशनल हेराल्ड अखबार इस देश की पहचान है, स्वतंत्रता संग्राम की पहचान है। सोनिया जी के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, क्योंकि हमारे साथ रघु शर्मा है। ये रघु शर्मा जी की तारीफ भी हुई, लेकिन ना डरेंगे, ना लड़ेंगे, ना झुकेंगे, तमाम बातें आपने कही, लड़ते रहेंगे। लेकिन सर, पिछली बार भी आपने अपील की थी कि एआईसीसी में कार्यकर्ताओं को आने दिया जाए और हमें शांति से आसपास घूमने दिया जाए, नहीं मानी गई। क्या ये नहीं दर्शाता कि इस देश में प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है सत्तासीन मठाधीशों द्वारा, और जो आप देख रहे हैं वो घोर तानाशाही है। और इस दौरान सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, चलिए वो सुनते हैं। Government has tried to target Mrs. Gandhi and Rahul ji, and the blatant misuse of these agencies is something that is going to be very dangerous for our country, for our democracy, and in the time to come, people will realize this blatant abuse of authority, this blatant misuse of CBI and ED, income tax, etc. is something is uncalled for. And इस केस में तो कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, जानबूझ के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने की कोशिश की जा रही है, and we will face it politically, we'll face it whatever they want to do, but the entire country is watching how the government of India is absolutely hell-bent upon muzzling the voice of the Congress party and its leadership, and we are fully prepared to take on any challenge. और इसी तरह लगातार जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनके रिएक्शंस आए, और वो रिएक्शंस, वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। सांसद राजस्थान से मुकुल वास्ते भी हमारे साथ है। मुकुल जी, एआईसीसी दफ्तर का ये सीन हर 15 दिन में दोहराने लगा है, कब तक ये लड़ाई रहेगी सर? ये हम तब तक के लड़ेंगे जब तक के न्याय की जीत नहीं होगी, सत्य की जीत नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी अपने सरकार के जरिए संविधान के सामने, लोकतंत्र के सामने, न्याय की व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर चुके हैं। प्रतिशोध है, विपक्ष की आवाज दबाने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक के अंत में सत्य की जीत नहीं हो। रघु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज डांगी मौजूद हैं, अनिल डूडी, तमाम चेतन डूडी यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। आपसे बात करेंगे, आज भी एआईसीसी से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। बदले की भावना पे उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। जो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो उनसे हो नहीं रहा। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व को बिना कारण टारगेट करके परेशान किया जा रहा है, और राहुल जी से 54 घंटे 5 दिन क्या पूछताछ की। आज सोनिया जी बीमारी से उठी है, सीनियर सिटीजन है, घर जाके भी पूछताछ कर सकते थे, लेकिन इनका मकसद कांग्रेस पार्टी को परेशान करना है। इनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। विपक्ष के प्रति ये द्वेष की भावना रखते हैं, विपक्ष को पूरे को टारगेट करते हैं, कांग्रेस नहीं। जितने भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, सबके यहाँ ईडी को हथियार के रूप में काम में लिया जा रहा है, और ईडी इनका वेपन बन चुका है। और लोकतंत्र के खात्मे की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है, और कांग्रेस ने भी कमर कस ली है कि हम लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। सत्य को तुम परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। पहली बार ये आपकी स्ट्रैटेजिक जीत भी है कि 12 पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस बार साझा बयान दे रही हैं कि ये गलत है। बिल्कुल गलत है। आज पूरे प्रदेश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी जी को ईडी कार्यालय में 11:15 बजे जो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इससे पहले भी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को बुलाया गया, और 50 घंटे से ज़्यादा लंबी पूछताछ ईडी ने की। नेशनल हेराल्ड के मामले में पूरा देश जानता है, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है आज़ादी से पहले कितना पॉपुलर अखबार था, फ्रीडम मूवमेंट में कितना बड़ा योगदान था, और पूरे देश में जिस ढंग से कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के निशाने पे लिया जा रहा है,